साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, फिजिकल में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हाई जंप की वजह से फेल होते हैं। अगर आप 4.5 फीट जंप नहीं कर पा रहे ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। स्टेप टू स्टेप जो मैं बताऊंगा आपको, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपका जंप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। साथियों, जंप का सबसे पहला स्टेप होता है कदम काउंट करना। आप में से जिस साथी के कदम सेट नहीं है ना, उसके लिए हाई जंप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, आपने किस तरह अपने कदम काउंट करने। ध्यान से वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपने उस साइड खड़ा हो जाना है जिधर से आप जंप लगाते हैं, मतलब उस स्टैंड के पास। अब यहाँ से हमने छोटे वाले 10 स्टेप काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ पे 10वां स्टेप आया वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे साथियों। अब यहाँ से अपने सामने वाली साइड हमें 20 स्टेप काउंट करने। ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों, जहाँ पे 20 आया ना, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया ये। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक निशान लगा देता हूँ जो आपको दिखाई देगा। ये देखिए। अब दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, जो आपने इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। यहाँ से जो तिरछा एंगल बन गया ना, वो सबसे बेस्ट एंगल होता है जंप के लिए। इससे फ़ायदा ये मिलता है साथियों, जब हम तिरछा दौड़ के आते हैं ना, तो हमारी बॉडी हाफ रोटेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जब हम लेग्स ऊपर उठाते हैं तो हिप नीचे कम जाती है। लेकिन आप में से जो साथी सामने से दौड़ के आएंगे ना, वो जितना ऊपर लेग को उठाएंगे पीछे से, उनकी कमर उतनी ही झुक जाएगी, मतलब हिप्स उतनी पीछे जाने लग जाएगी। तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो एक गलत तरीका है जंप करने का। अगर आप आसानी से जंप क्लियर करना चाहते हो ना, तो इस तिरछे तरीके को ही अपनाएं। अब एक दूसरा निशान और देख लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे टेक ऑफ फुट की दूरी 2 फीट दूर होनी चाहिए कम से कम। मतलब जिस पैर से हम जंप लेते हैं वो बार से कम 2 फीट दूर होना चाहिए साथियों। 2.5 फीट भी हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है, लेकिन 2 फीट से कम जिसका भी स्टेप होगा ना, लास्ट वाला, उसका जंप करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मेजर करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। जिस भी साइड से आप जंप लगाते हैं उस स्टैंड के पास आप खड़े हो जाइए, और यहाँ से आप 2 स्टेप काउंट कीजिए। 1 2। यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया टेम्परेरी अभी के लिए। अब यहाँ से भी 2 स्टेप काउंट करेंगे अंदर वाली साइड। 1 2। तो दोस्तों, जो ये लाइन आ गई ना हमारी, मतलब जब हम पीछे से दौड़ के आएंगे ना, यहाँ से हमें टेक ऑफ लेना होता है। अगर लाइन को मैं क्रॉस कर जाऊंगा तो मेरा रनअप गलत है। अब इस रनअप को देख लेते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान से बने रहिए। आपने ये देखना है कि ये जो निशान है ना, इससे आगे तो मेरा टेक ऑफ फुट नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये रनअप 5 कदम का है। आपने दौड़ने से पहले राइट फुट को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए। एक बार फिर से देखिए साथियों। राइट फुट मैंने रख लिया। साथियों, इस तरह हमने इसकी प्रैक्टिस 8 से 10 बार ज़रूर करनी है। हाइट को नॉर्मल कर लीजिए और अपने रनअप को सेट कीजिए। अगर आपका टेक ऑफ फुट इस निशान से आगे आ रहा है, तो आप अपने रनअप में पीछे 2 स्टेप ऐड कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट रनअप आपका आ जाएगा, और हाइट बढ़ाने के बाद भी जब में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं साथियों, बार क्रॉसिंग की जब आप एक्सरसाइज करो तो हाइट को नॉर्मल कर लीजिए। 2 फीट 2.5 फीट जितना आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। इसको आपने समझना होगा। अगर बार क्रॉसिंग को समझ लिया ना, तो जब में कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान से देख लिए। सबसे पहले जो साथी
लेफ्ट फुट से जंप लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप पीछे से आएंगे दौड़ते हुए, लेफ्ट फुट को आप हिट करेंगे, राइट फुट को आपने फोल्ड करके ऊपर उठाना है। ये आप पक्का कर लीजिए अपना। आप में से काफ़ी साथी गलती क्या करते हैं, स्ट्रेट उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैर हवा में होल्ड ही नहीं हो पाता है और हिप टच हो जाती है। तो आपने इस गलती से बचना है। आपने राइट किक को फोल्ड करके ऊपर उठाना है। दूसरा, जब आपका शूज बार की हाइट तक पहुंच जाए उसके बाद यहाँ से ओपन कीजिए साथियों अपने लेग्स को। इसको ओपन करते हैं और इधर वाली साइड ड्रॉप कर देते हैं। ये अगले पैर का सिस्टम होता है। अब पिछले पैर को समझिए साथियों। अगला पैर आपने समझ लिया, पैर हमारा ऊपर चला गया है। अब देखिए पिछला पैर, आपने क्या करना है, आपने इस पैर को लिफ्ट करके ऊपर उठाना है। आप में से काफ़ी साथी गलती क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं करना है इसको पहले ऊपर रेज कर होने देना जितना ही होता है, उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करके इसको क्रॉस करते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलता है, हमारी हिप नीचे नहीं आती है। जो पिछले पैर की हिप लग जाती है ना आप लोगों की, वो नहीं होगा आपके साथ। दोबारा देखिए, बार के ऊपर आप चढ़े, अब देखिए, अब यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है। तो इस तरीके को आपने कम से कम 20 से 25 बार जरूर करना है। मतलब 10-15 मिनट अपना जरूर लगाइए बार क्रॉसिंग की ड्रिल पे, क्योंकि पैरों की मूवमेंट पे आपकी पकड़ बन गई ना, तो जंप चुटकियों में कर दोगे दोस्तों। जो साथी आप में से राइट फुट से जंप लेते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ। टेक्निक सेम ही रहेगी, बस आप एक बार देख लीजिए। राइट फुट को हिट किया, लेफ्ट किक को आपने ऊपर उठाना है, मैक्सिमम जितना आप रेज कर सकते हो। ध्यान आपने भी यही रखना है कि इसको स्ट्रेट नहीं उठाना है, ठीक है। ये ऊपर चली जाएगी। अब जैसे ही हमारे शूज़ की हाइट बार तक पहुंचने को, अब इसको ओपन करते हैं आगे से। ये इधर वाली साइड चले जाएंगे और क्रॉस कर देंगे। ये तो बात होगी अगले पैर की। अब साथियों पिछला पैर और देख लीजिए आप लोग, जो राइट फुट से जंप लेते हैं। ये बार के ऊपर चले गए। अब पिछले पैर को आपने भी इसी तरीके का उपयोग करना है, स्ट्रेट नहीं करना है। पहले इसको लिफ्ट होने देना है, उसके बाद यहाँ से ओपन करके इसको क्रॉस करना है। तो साथियों इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक गलती और बता देता हूँ जिसके बिना टेक्निक कंप्लीट नहीं हो सकती है। काफ़ी साथी जब बार के ऊपर चढ़ने के बाद हाथों को छोड़ देते हैं। जैसे आप हाथों को ऊपर से चढ़ने के बाद छोड़ोगे ना साथियों, तो हिप नीचे आनी शुरू हो जाएगी। जब तक आपका जंप कंप्लीट ना हो जाए, आप अपने हैंड्स को ऊपर ही रहने देंगे। देखिए ये, ताकि आपको कुछ समय मिल जाए टेक्निक करने के लिए। कुछ साथियों ने मुझे वीडियो भेजी, उनकी गलती क्या थी वो ध्यान से देखें। वो हैंड्स को ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने हाई जंप के अंदर हमेशा अपने हैंड्स को आगे की तरफ खींचना होता है। आगे की तरफ क्यों खींचना होता है साथियों? क्योंकि आगे की तरफ खींचने से हमारी जो कमर है वो सीधी रह पाती है, हमारी जो कमर है वो स्ट्रेट रह पाती है। अगर आपके हैंड्स ऊपर जाएंगे तो हिप्स पीछे जाने लग जाएगी। लेकिन अगर आपके दोनों हैंड सामने चेस्ट के खींचे हुए हैं ना, तो ये जो पोस्चर होता है ना स्ट्रेट रहेगा, और इसकी वजह से हम पिछले पैर को आसानी से निकाल पाएंगे और हिप को भी टच नहीं होने देंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें। जब भी आप जंप करें, अपने हैंड्स को फॉरवर्ड, मतलब अपने चेस्ट के सामने ही खींचे, ऊपर मत खींचे। इस गलती से आप बचें दोस्तों। अब टेक ऑफ पावर बढ़ाने की एक एक्सरसाइज और बता देता हूँ, उसको भी आपने ट्रेनिंग में ऐड कर लिया ना, तो जंप आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ध्यान से बने रहिए साथियों। हाई जंप बढ़ाने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। आपकी टेक ऑफ पावर बढ़ेगी, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने से आपका जंप नहीं बढ़ेगा। इस ड्रिल का जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका डायरेक्ट हाई जंप से संबंध है। आपने करना क्या है, एक ऐसी ऊंचाई के नीचे खड़ा हो जाना है जिसकी हाइट आपसे 2.5 से 3 फुट ऊपर हो। मतलब जिस पैर से आप जंप लेते हो उसको आपने ग्राउंड पे फोर्सफुली अप्लाई करना है। अपोजिट किक को आप ऊपर उठाओगे और अपोजिट हैंड से पत्ते को टच करने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखिए, लगभग 3 से 4 स्टेप हम पीछे चले जाएंगे और पूरे जोश के साथ टेक ऑफ लगा के
टच करने की कोशिश करनी है। देखिए ध्यान से। इसको आपने कम से कम 10 से 15 बार जरूर दोहराना है। फिर से देखिए एक बार। साथियों बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसको 10 से 15 बार जरूर कीजिए। आप में से जिस साथी को हाइट के ऊपर कंप्लीट जंप देखने हैं, इस चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप वो देख लीजिए। लेकिन साथियों अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना जंप से रिलेटेड, तो जंप नहीं बढ़ेगा। सबसे पहला काम होता है रनअप सेट करना, दूसरा बार क्रॉसिंग को ठीक करना, और साथ में अपनी टेक ऑफ पावर को बढ़ाना। इन तीनों चीज़ों को कर लीजिए, आपके फिजिकल को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको कह रहा हूँ। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर हो सके तो अपने वीडियो मुझे भेजिए जंप के, ताकि आपकी जो गलती है वो मैं आपको बता सकूं। तो साथियों हार मत मानिए, समय चाहे आपके पास कम बचा है, पूरी जान लड़ा दीजिए। साथियों 3 महीने पहले इस चैनल की शुरुआत की थी, और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे साथियों ने फिजिकल क्लियर कर दिया है हमारे यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसको देखकर। तो साथियों अगला नंबर आपका भी हो सकता है। साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।